in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हिसाब से परीक्षा उस बार ही रद्द हो गई थी, इस बार फिर से कराई गई है इतनी विकट परिस्थिति में भी। उस हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे कैसी परिस्थितियाँ हम लोग को वैकेंसी भी आए और हम लोग को मिल जाए नियुक्ति, यही चाहते हैं। इस बार ही है उनका निकाल लें, लेकिन बार बार ऐसे परीक्षाएं निरस्त होती हैं तो सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए इस विषय में। सर उस वक्त पेपर जब निरस्त हुआ था तो बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब वापस से परीक्षा का डेट आया तो हम लोगों ने तैयारी भी खूब अच्छे से किया और आज का पेपर देख के मन काफी एक्साइटमेंट था। बहुत मस्त पेपर गया, 140 एबव क्वेश्चन एकदम करेक्ट होंगे, इतना अच्छा पेपर गया। तो इसके लिए कि अभी तक तो कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, तो पिछली बार इन्होंने रद्द कर दिया है। तो हमारा ख्याल यही है कि ये अपने काम को देखते हुए इस पेपर को कराया है, और जो भर्ती वाली जो पेपर हो रही है उनको तो ये कराया नहीं, ये तो बस पासिंग आउट है। उत्तर प्रदेश में आज टीईटी की परीक्षा हो रही है। पहली पारी समाप्त हुई है। एक सेंटर पर हम हैं इस वक्त चंदौली के दीनदयाल नगर में। आप देख सकते हैं ये परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा दे करके सेंटर से वापस आ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से परीक्षा हुई, चूंकि पिछले दिनों काफी चर्चा हुई थी जब परीक्षा निरस्त हो गई थी। अब भाई साहब क्या नाम है आपका? शंकर राम। कहाँ से आए हैं आप लोग जानते? हम आए हैं कमालपुर से। ये बताइए कि कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया रहा, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत सफल परीक्षा हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग। ये बताइए पिछली बार निरस्त हो गई थी परीक्षा, पेपर लीक हो गया था, तो क्या लगा था? आप लोग काफी निराश हुए होंगे। बहुत निराश, हम लोग बहुत परेशानी हुई क्योंकि हम लोग काफ़ी परीक्षार्थी जो है बहुत दूरी से आए थे, उनको वही दिक्कत हुई थी। उस समय आधा घंटा नहीं बीता था तब तक जो है ले लिया गया था, क्योंकि पता चला कि पेपर आउट हो गया था। इसलिए हम लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास किए हैं, आज सफल हुआ हमारी परीक्षाएं। आगे ईश्वर जैसा हो तो देखा। काफी उत्साहित है, परीक्षा आज हो गई है, ये बाहर निकल रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ से आए हैं आप? चंदौली से आए हैं। ये ओम प्रकाश जी बताइए कि किस तरह तैयारियां थी? एक बार निरस्त हो गई थी परीक्षा, उसके बाद क्या लगा था परीक्षा होगी नहीं होगी? ये असमंजस भी था आप लोगों में? बिल्कुल था, लेकिन निरस्त जो हुआ थोड़ा सा मायूसी तो आई हम लोगों के, लेकिन फिर भी इस बार भी पेपर बढ़िया रहा, ठीक ठाक पेपर है और अच्छा गया है पेपर। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं, सब सफलता मिलेगी इस बात की उम्मीद है? जी। काफी उम्मीद है इन लोगों को। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? अपर्णा द्विवेदी। अपर्णा, किस तरह तैयारियां थी पहले और अब का जो पेपर हुआ था, क्या लगा आप लोगों को? पेपर का लेवल उस बार भी ठीक था, इस बार भी ठीक था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और जिस हिसाब से परीक्षा उस बार ही रद्द हो गई थी, इस बार फिर से कराई गई है इतनी विकट परिस्थिति में भी। उस हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे कैसी परिस्थितियाँ हम लोग को वैकेंसी भी आए और हम लोग को मिल जाए नियुक्ति, यही चाहते हैं। ये बताइए सरकार जो इस तरह की परीक्षाएं आयोजित कराती है और बीच में अचानक पेपर लीक हो जाता है, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। हालांकि पिछली बार हुआ था नवंबर में जो कुछ भी हुआ था, उसको लेकर के आप लोग का क्या कहना है? सरकार को क्या और कदम उठाने चाहिए? बस यही कहना चाहते हैं कि सर इसके बारे में जो निरस्त हो जा रही है परीक्षाएं, उसके बहुत सारे कुछ अराजक तत्वों की वजह से बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है संकट में आ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत कम समय होता है कि यही इस बार ही है उनका निकाल लें, लेकिन बार बार ऐसे परीक्षाएं निरस्त होती हैं तो सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए इस विषय में। इस बार हालांकि यहाँ पे जो भी परीक्षा कराई गई पुख्ता पूरी सही थी, कड़ाई का था इंतजाम। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? वंदना पटेल। वंदना जी, आप कहाँ से आई हैं एग्जाम देने? मिर्जापुर से। आप मिर्जापुर से आए हैं चंदौली में एग्जाम देने के लिए। ये बताइए कि किस तरह से तैयारी थी और पिछली बार कितनी निराशा लगी थी? आज आप जब एग्जाम हो गया है तो कितना उत्साहित हैं? जी सर पिछली बार का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा आया था, क्योंकि हम लोग देखते ही बहुत ही उत्साहित हुए थे, लेकिन परीक्षा निरस्त हो जाने के कारण हमें बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि हम तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे थे और बहुत दिनों के बाद रिपीटेड आया था, लेकिन परीक्षा निरस्त हो जाने के कारण हमें बहुत मायूसी मिली। हालांकि इस बार की परीक्षा भी बहुत अच्छी गई है और क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छा आया है। कोविड को देखते हुए सरकार ने परीक्षा बहुत ही जल्दी करा लिया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग की वैकेंसी हो, हम लोग बेरोजगार न रहें और हम लोग आगे बढ़ें और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर जयश्री उपाध्याय। जयश्री, ये बताइए कि परीक्षाएं आयोजित जब सरकार करती है, जैसे पिछली बार हुआ टीईटी की परीक्षा हो रही थी, अचानक पेपर लीक हो गया, रद्द कर दी गई, तो कितनी निराशा हुई थी? और अब जब परीक्षा हो गई है, आप परीक्षा दे के बाहर निकल रही हैं, तो कितना उत्साहित हैं और
अब आपको इंतजार होगा रिजल्ट का, क्या कहना है? सर उस वक्त पेपर जब निरस्त हुआ था तो बहुत मतलब बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब वापस से परीक्षा का डेट आया तो हम लोगों ने तैयारी भी खूब अच्छे से किया और आज का पेपर देख के मन काफ़ी एक्साइटमेंट था। बहुत मस्त पेपर गया, मतलब 140 से अबव क्वेश्चन एकदम करेक्ट होंगे, इतना अच्छा पेपर गया। कैसा था, मॉडरेट था, कैसा था? नहीं, पेपर मॉडरेट था, ना काफ़ी टफ था ना काफ़ी लो था, पेपर मॉडरेट था, पेपर बहुत अच्छा था। पेपर बहुत अच्छा गया। कुछ और लोग, आप लोग भी आप परीक्षा दिलवाने आए हैं, ये बताइए पिछली बार भी आप आए होंगे तो पिछली बार परीक्षा रद्द हो गई थी और इस बार हुई है, तो क्या कहना है? ये कुछ गड़बड़ हुआ था पिछली बार, तो इसमें सरकार ने उस पर शिकंजा कसा और बहुत जल्द परीक्षा लिया। तो ये उम्मीद की किरण जग रही है कि बहुत जल्द परीक्षार्थियों को, जिन्होंने परीक्षा दिया, उनको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। और ये उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्द रिजल्ट भी आएगा और बहुत जल्द इन लोगों को समावित किया जाएगा, इन लोगों को शिक्षा संस्थानों में पोस्टिंग किया जाएगा, जिससे ये लोग अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अलग करके दिखाएं, जिससे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन हो। और निश्चित रूप से परीक्षार्थियों को अब परीक्षा फल का इंतजार है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, ये लड़कियाँ हैं, कहाँ से आई हैं आप? सर हम चंदौली से आए हैं। क्या नाम है आपका? नसरीन नाम है। नसरीन, ये बताइए कि पिछली बार परीक्षा आपने दी होगी लेकिन परीक्षा रद्द हो गई थी और अब परीक्षा हुई है, तो क्या कहना है? सरकार ने जो परीक्षा कंडक्ट कराया है इस बार चुनाव के दौरान, क्या कहना है आपका? अब देखिए चुनावी मुद्दा है तो इसके लिए मतलब कि अभी तक तो कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, तो पिछली बार इन्होंने रद्द कर दिया है। तो हमारा ख्याल यही है कि ये अपने काम को देखते हुए इस पेपर को कराए हैं और जो भर्ती वाली जो पेपर हो रही है उनको तो ये कराया नहीं, ये तो बस पासिंग आउट है। तो बस इसी वजह से इन्होंने इनको कराया है, सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए सिर्फ। क्या नाम है आपका? वर्मा। ये बताइए कि सरकार से क्या चाहती हैं आप लोग? इस तरह जो परीक्षाएं होती हैं अचानक से रद्द हो जाती हैं और फिर दोबारा करानी पड़ती है, तो कितना नुकसान होता है आप लोगों का? हम लोग का देखिए सर बहुत नुकसान होता है, हम लोग इतना दूर से आते हैं, हम लोग का किराया भी लगता है, प्लस पढ़ाई जो किए रहते हैं फिर वही दोबारा करना पड़ता है, उसी चीज़ को दोबारा रिवीजन करना पड़ता है। मन भी नहीं लगता है, मन भी नहीं लगता है पढ़ने में, फिर दोबारा मन भी नहीं लगता है। जो फर्स्ट टाइम तैयारी होती है उसकी बात अलग होती है, दोबारा की बात अलग होती है। कहा जाता है ना कि जब कोई चीज़ की लालसा होती है तो पहली बार बच्चे भी तन मन से पूरे लगा के करते हैं और जब उस चीज़ों को रद्द कर दिया जाता है तो दोबारा उतना मन नहीं लगता। अब एक ही बार खाना बार बार खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है हर लोग उब जाते हैं, मन भी नहीं लगता है। और नसरीन, सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह कदम उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? सरकार को कदम देखिए बच्चों को देखते हुए ही उनको करना चाहिए। अपने देखिए हर चीज़ अपने मर्जी से नहीं चलती है, कुछ अपनी बात रखनी चाहिए तो कुछ सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए। सामने वाला आपसे क्या अपेक्षा रखता है, क्या चाहता है, उसकी भी बात आपको सुननी ही चाहिए। ये नहीं कि बस आपका मन किया तो पेपर करा दिया, आपका मन किया तो पेपर रद्द कर दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है कहीं भी। निश्चित रूप से काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी तनाव पड़ता है। इनका कहना है कि वो काफ़ी तनावग्रस्त हो जाते हैं जब परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल ये परीक्षा सकुशल अब तक संपन्न हो चुकी है। अब इंतजार है परीक्षार्थियों को रिजल्ट का। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।